उत्तराखंड में इंसानी आबादी वाले इलाकों में आदमखोरों के बढ़ते आतंक पर बहुत सख्त हो गए हैं सीएम धामी। 2 महीने 6 जिंदगियां, बच्चे बूढ़े जवान, जंगल के शिकारी यानी आदमखोर जानवर लगातार ले रहे जान। तो अब ऐसे में सीएम धामी ने सुना दिया है पूरे वन विभाग को फरमान। रिहायशी इलाकों में जंगली नरभक्षियों का निवाला बन रहे इंसान, कहीं बाघ और गुलदार कर रहे इंसानों का शिकार, कहीं हाथियों और बंदरों की घुसपैठ से मचा हाहाकार। उत्तराखंड के रिहायशी इलाकों में आदमखोरों की धमक से देवभूमि थर्रा रही है। जंगल से निकलकर आदमखोर गुलदार इंसानी बस्तियों में खौफ पैदा कर रहे हैं। जंगली जानवरों का निवाला बनती इंसानी जिंदगियों को लेकर अब प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी किसी भी तरह की ढिलाई के मूड में नहीं है। सीएम धामी ने चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से लेकर तमाम अफसरों और कर्मचारियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। सीएम ने साफ कह दिया है कि ना तो अब छुट्टी मिलेगी, ना ही कोई विदेश जाएगा। सीएम धामी ने आदेश दिया है कि किसी भी सूरत में जंगली जानवरों के हमले से किसी इंसान की जान नहीं जानी चाहिए। जंगली जानवरों के हमले से किसी इंसान की जान अब अगर गई तो अफसरों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को भी सीएम धामी ने फील्ड में जाने का आदेश दे दिया है। मुख्य सचिव को जंगली जानवरों के हमले से जुड़ी घटनाओं और उसमें अफसरों के एक्शन की मॉनिटरिंग का जिम्मा मुख्य सचिव को सौंपा गया है। मुख्य सचिव ये भी देखेंगे कि संवेदनशील क्षेत्रों में अफसर और कर्मचारी कॉम्बिंग कर रहे हैं या नहीं। वन विभाग ने 62 क्विक रिस्पांस टीम यानी QRT टीमें गठित की हैं। सीएम ने कहा कि ये टीमें हर पल संवेदनशील क्षेत्रों में नजर रखें और मदद करें। जंगली जानवरों के दिखाई देने पर 24 घंटे काम करने वाला कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जिसके जरिए वन विभाग फौरन मदद पहुंचाएगा। सीएम धामी को इतना कड़ा रुख इसलिए अख्तियार करना पड़ा है क्योंकि उत्तराखंड के रिहायशी इलाकों में आदमखोर जंगली जानवरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। आदमखोर इंसानों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। देहरादून में रविवार को गुलदार ने 10 साल बच्चे को निवाला बना लिया। इससे पहले भी गुलदार देहरादून में बच्चे को शिकार बना चुका है। तेंदुआ और बाघों के हमले से सिर्फ देहरादून में ही नहीं, पौड़ी से लेकर टिहरी और हरिद्वार से लेकर नैनीताल तक हो रहे हैं। सिर्फ इसी साल यानी बीते 2 महीने में देहरादून, श्रीनगर और नैनीताल में गुलदार 6 लोगों की जान ले चुका है। बीते 3 सालों के आंकड़े देख लीजिए। 2023 में 61 लोगों को तेंदुओं ने अपना शिकार बनाया। 2022 में 72 लोगों की गुलदार ने जान ले ली, जबकि 2021 में गुलदार के हमलों में 81 लोगों ने जान गंवाई। वन विभाग के आंकड़े यह भी बताते हैं कि उत्तराखंड में पिछले 16 साल में 34% गुलदार बढ़ गए हैं। सबसे ज्यादा गुलदारों की संख्या देहरादून, मसूरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल और हरिद्वार में बढ़ी है। साल दर साल गुलदारों का आतंक उत्तराखंड में इतना बढ़ गया है कि अब गुलदारों के खिलाफ डेथ वारंट तक जारी करने पड़ रहे हैं। बीते दिनों टिहरी में आदमखोर गुलदार को ड्रोन और लोकल शिकारियों की मदद से ढेर कर दिया गया था। अब देहरादून में 10 साल के बच्चे की जान लेने वाले आदमखोर गुलदार को भी पकड़ने या फिर सीधे गोली मार देने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। हालांकि टिहरी में आदमखोर गुलदार को गोली मारने के मामले की जांच भी सरकार करवा रही है। जो पूरी घटना की जांच कर दी है कि आखिर जिस तरह बताया जा रहा है कि ट्रैंकुलाइज करने के बाद गोली मारेगी, तो उसमें जांच कर दी जाएगी। जांच रिपोर्ट आने के बाद निश्चित रूप से जैसी रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में इंसानों के लिए सिर्फ बाघ या गुलदार ही चुनौती नहीं बन रहे हैं, बल्कि अब बंदरों का आतंक भी लोगों को डराने लगा है। मंगलवार को पौड़ी के कुंजेठा गांव में 75 साल की महिला जब किचन में थी, तभी बंदरों का झुंड आ धमका। झुंड में से एक बंदर किचन में घुस आया और उसने महिला को गंभीर रूप से घायल कर दिया। बंदर भी और वो भी अंदर ही बंद हो गए और बंदर ने उन्हें बहुत बुरी तरह से घायल किया हुआ है। बंदर का हमला इतना जोरदार था कि महिला को जिला अस्पताल से हायर सेंटर रेफर करना पड़ा। बंदर के हमले से महिला के सिर में गहरे घाव हो गए, जिसमें डॉक्टरों को टाका लगाना भी मुश्किल हो गया। अभी आज हमारे पास 3 केस आए हैं, जिसमें कि 2 तो फिर भी माइनर थे। एक हमारे पास 75 साल की एक अम्मा जी आई है, उनका बंदर ने बिल्कुल सिर फाड़ा हुआ है ऊपर से। तो अभी तो हमने क्या किया है, उनको फर्स्ट एड दिया है, एंटीबायोटिक और जो इम्यूनोग्लोबुलिन देने की जरूरत है। हम इस पर टाके नहीं लगा सकते क्योंकि रेबीज होने का डर होता है इन लोगों में, जिनको भी वही ऐसे काटते हैं। तो हमने इनको क्या किया है कि उसको इंजेक्शंस देकर और इम्यूनोग्लोबुलिन और
ARV लेकर पेशेंट का वुंड को अच्छे से ड्रेसअप कर दिया। बंदरों के आतंक और आदमखोरों की आहट से इंसानी जिंदगियां खौफ में हैं। हालांकि वन विभाग की टीम की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही हैं। पौड़ी में बंदरों को पकड़ने के लिए हरिद्वार से टीमें बुलाने का दावा किया जा रहा है। वहीं जंगली जानवरों के हमलों को देखते हुए संवेदनशील इलाकों में वन विभाग की जिम्मेदारी को बढ़ा दिया गया है और अब सीएम धामी खुद वन विभाग के कामकाज पर निगरानी रख रहे हैं। उम्मीद है कि सीएम धामी की सख्ती के बाद प्रदेश में जंगली जानवरों का खौफ कम होगा और इंसानों को उनके हमलों से छुटकारा मिलेगा। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।